सबसे जरूरी है वैक्सीन, जिसके लिए सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। देश में लगभग 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, लेकिन एक दावे ने सोशल मीडिया को हैरत में डाल दिया है। दावा यह कि शरीर के जिस हिस्से में कोविड वैक्सीन लगाई जाती है वहां बल्ब छूने से जल उठता है, वो भी 1-2 बार नहीं, जब जब छुआ जाता है तब तब बल्ब जल उठता है। लेकिन सच्चाई क्या है? अरे ये कैसे हो गया? बल्ब हाथ से छूने पर जल रहा है। जादू है या कोई नई ट्रिक? 22 सेकेंड के वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि इसे शरीर के जिस हिस्से के पास कोविड वैक्सीन लगाई जाती है वहां लाने पर बल्ब जल जाता है। देखिए भाई, ये बल्ब है, इधर इधर लगाए तो कहीं पे भी करंट नहीं आ रहा। यहाँ पे लगाए तो देखिए ये आ रहा। मैं वैक्सीन लिए हुआ हूँ, फर्स्ट डोज। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने से बुखार, सिर दर्द और साइड इफेक्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन बल्ब जलने वाली बात हैरान कर देने वाली है। और कुछ कहने को बचा है, वैक्सीन के साथ कुछ तो दिक्कत है। देखिए, बल्ब जलने लगा है। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। दावा वाकई हैरान करने वाला है, इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि बल्ब जलने वाला एक ही वीडियो सोशल मीडिया पर है, ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इधर बल्ब रोशन नहीं होता है। और तो और ऐसा वीडियो पाकिस्तान में भी वायरल है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। तो यहाँ हाथ से बिजली पैदा करने वाला प्रभाव कैसे हो रहा है? क्या हाथ में वैक्सीन के जरिए शरीर में धातु के कण डाले जा रहे हैं, जिस वजह से बल्ब जल रहा है? और अगर वायरल वीडियो का दावा गलत है तो बल्ब कैसे जल रहा है? क्या वजह हो सकती है? कोरोना काल में आए दिन फर्जी मैसेज की बाढ़ आई हुई है, और ऐसे में इस वायरल वीडियो के जरिए लोगों के बीच में डर भी पैदा हो रहा है, जो कि कोरोना को बढ़ावा देने के लिए काफी है। हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और सबसे पहले हमने वैक्सीन लगवा के आ रहे लोगों से पूछा कि क्या ऐसा हो भी रहा है। नहीं, बिल्कुल करना नहीं चाहिए। लोग बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये भड़काने के लिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने फर्स्ट डोज में कुछ भी नहीं, सेकंड भी ले लिया, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। ये सब कुछ नहीं है, सब भरोसा मैं नहीं करता है, सब कुछ मेरा महसूस भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, आप क्या भरोसा करते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ सुनने में नहीं आया। हमारे आजू बाजू सबने लगा लिया, इवन के मेरे फादर ने भी लगाया, तो उनको कुछ ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं। वैक्सीन लगवा के आ रहे लोगों ने तो इस बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने कोरोना के खिलाफ काम कर रहे विशेषज्ञ से सीधा सवाल किया कि कोरोना वैक्सीन किन किन चीजों से मिलकर बनाई जाती है और क्या उसमें कोई ऐसा धातु भी होता है जिससे बल्ब जलाया जा सके। तो आखिर बल्ब जल कैसे रहा है? ह्यूमन बॉडी में कोई भी मैग्नेटिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है जिससे कोई भी चीज़ जलाई जा सके। ऐसा मैंने अपने अस्पताल में कई सारे मरीजों को जिनको कोविड वैक्सीन लगाया है, ऐसे लोगों में ट्राई किया। ना तो वहाँ बल्ब जल रहा है, ना ही टेस्टर से कोई वहाँ पे करंट फैल रहा है, और ना ही वहाँ पे कोई चीज़ धातु, कोई मेटल की वस्तु या कोई चम्मच या कुछ कटोरी चिपकाने से वो चिपक रही है। कृपया करके इन सब चीज़ों को भ्रम न फैलाएं, ऐसे वीडियोज़ पर भरोसा ना करें। ये वीडियो सिर्फ जो हैं आपको भ्रमित करने के लिए हैं। और दूसरा मैं फिर एक चीज़ और बताऊँगा, जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर ऐसी कोई धातु, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिससे आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक कुछ करंट पैदा हो। पड़ताल करने पर पता लगा कि वीडियो में दिख रहा बल्ब एक इमरजेंसी एलईडी बल्ब है। इसे इन्वर्टर बल्ब भी कहा जाता है। ये बल्ब इसलिए जलते हैं क्योंकि इनमें 2000 मिली एम्पियर पर आवर या उससे ज्यादा पावर की रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है, और जब इनको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो ये बल्ब प्रकाश पैदा करते हैं। आप एल्यूमिनियम फॉइल के एक टुकड़े, पानी की एक छोटी बूंद या फिर एक पेपर क्लिप से भी बल्ब को जला सकते हैं। अगर आपके हाथ या उंगलियों या आपके शरीर के किसी भी हिस्से में थोड़ा सा भी पसीना या नमी है तो इस मैकेनिज्म से बल्ब जलता रहेगा। ऐसे कई अलग अलग वैरायटी के बल्ब मार्केट में मिल जाते हैं। पड़ताल के दौरान हमें वायरल वीडियो वाले शख्स का एक और वीडियो मिला, जिसमें उसने इमरजेंसी एलईडी बल्ब के साथ प्रैंक किया था, जो गलती से वायरल हो गया। मेरी वीडियो वायरल हो गई है गलती से,
मेरे दोस्त साहब मजाक को जो है ना थोड़ा सा और मजाक कर दिए, तो वायरल कर दिए। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कतई के किसी को हर्ट करना या किसी को डिस्टर्ब करना। वैक्सीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। बल्ब जो है वो इमरजेंसी बल्ब है, जो अर्थ लगे तो ऑन होता है। मतलब साफ है कि वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा बिल्कुल झूठा है कि कोविड वैक्सीन शरीर के जिस हिस्से में लगाई जाती है उस जगह के संपर्क में लाने से बल्ब जल जाता है। कोविड वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। वैक्सीन लगवाने के बाद बल्ब जलने का दावा तो फर्जी साबित हुआ, लेकिन कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर हो रहे दावे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। नया दावा यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद एक आदमी का शरीर चुंबक की तरह हो गया है। चम्मच से लेकर सिक्के तक उसके शरीर से चिपकने लगे हैं। उसने तो खुद को मैग्नेट मैन बुलाना शुरू कर दिया है। तो क्या कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद ही उनका शरीर लोहे को आकर्षित कर रहा है? क्या ऐसा संभव है? क्या आपने मैग्नेट मैन को देखा है? नहीं? तो अब देख लीजिए। इनका दावा है कि ये मैग्नेट मैन हैं, जिनके हाथ पर पहले तो चम्मच चिपका, फिर सिक्के और तो और डब्बे का ढक्कन भी बदन से चिपका हुआ है। शरीर है या चुंबक? टीवी स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो ना तो कोई जादू है और ना ही कोई करतब, क्योंकि इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि शरीर से चम्मच और सिक्के चिपकने की यह घटना कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हो रही है। सच में क्या कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ऐसा भी हो सकता है? इस शख्स ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, जिसके कुछ दिन बाद ही शरीर पर लोहा चिपकने लगा। चाकू, चम्मच से लेकर सिक्का तक सब चिपक जाता है। कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज का दावा लोगों को डरा रहा है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में वाकई बदलाव आ रहा है? वैक्सीन लगने के बाद क्या कुछ लोगों का शरीर चुंबक बन गया? अगर नहीं तो वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? कोरोना काल में फर्जी मैसेज की बाढ़ सी आई हुई है। झूठे वायरल वीडियो वैक्सीन को लेकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और इस वजह से कोरोना के खिलाफ जंग में दिक्कतें भी आ रही है। लिहाजा दुनिया के सामने सच्चाई लाना जरूरी हो गया। हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। न्यूज़ 18 के संवाददाता आदित्य ने वैक्सीन लगवा के आ रहे लोगों पर टेस्ट किया और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों में चुंबकीय शक्ति आ रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद इन लोगों पर हम वही डेमो कर दिखाएंगे कि जिस डेमो में वैक्सीन के बाद लोगों के शरीर पर धातु की वस्तुएं चिपकने का दावा किया जाता है। आपने अभी वैक्सीन ली है? कितने देर पहले? 5 मिनट पहले वैक्सीन ली है, इसी हाथ पे ली है। तो ये जो यहाँ पर महिला इस वक्त मौजूद है, इन्होंने कुछ ही देर पहले वैक्सीन ली है और इनके शरीर पर मेरे हाथ में की रिंग है, ये स्टील का बना हुआ है। इससे मैं चिपका कर देखता हूँ कि क्या ये की रिंग इनके शरीर पर चिपकता है। उसके बाद एक मोबाइल जो है कि मोबाइल का डेमोस्ट्रेशन भी वीडियो में दिखाया गया था कि मोबाइल भी जो है उस व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाए। वीडियो में जिस तरीके से डेमोस्ट्रेशन दिखाया था ठीक उसी तरीके से डेमोस्ट्रेशन कर यहाँ पर दिखाया, लेकिन वीडियो में वैक्सीन के बाद धातु की वस्तुएं चिपकने की जो बात कही गई थी वो बात यहाँ पर झूठ साबित होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में बताया गया है कि कुछ वैक्सीन में एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत कम होती है। खाद्य पदार्थों में भी एल्यूमिनियम की प्राकृतिक मात्रा पाई जाती है और सबसे अहम बात, एल्यूमिनियम में चुंबकीय गुण नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 तरीके के वैक्सीन को परमिशन दी है, उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड है एस्ट्राजेनेका, जो dsDNA एन्कोडिंग फॉर स्पाइक प्रोटीन से बना है और वो बाद में क्या करता है, वो इन्फेक्टेड सेल को स्पाइक प्रोटीन्स जो कि इम्यून सिस्टम डेवलप करके उसको वो कोविड नहीं होना चाहिए इसके बारे में वो शरीर में उसकी प्रक्रिया होती है। और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसीलिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो धातु से ये वैक्सीन नहीं बनती है। और ये वैक्सीन जो बनती है उसके लिए
जो 5 प्रकार के उसके स्टडीज़ होते हैं, उसके बाद वो वैक्सीन सेफ है, उसके स्टडीज़ होने के बाद उसकी परमिशन मिलती है। हाँ, एक सच ये भी है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। लोहे से बनी हर चीज उनके शरीर से चिपक जाती है। लेकिन इस मामले का वैक्सीन या कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बॉडी में इन सब वस्तुओं को या धातुओं को चिपका लेते हैं। तो इसमें देखा गया इन लोगों की जो स्किन है, एक तो वो बिल्कुल स्मूथ होती है, उसके अंदर हेयर्स नहीं होते हैं, ग्लैंड्स से स्वेटिंग ज़्यादा होती है और फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो ऐसे लोग जो है बिकॉज ऑफ स्किन की प्रॉपर्टी की वजह से इनमें ऐसी धातुएं चिपक जाती हैं, ऐसी वस्तुएं चिपक जाती हैं। इसका मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है और इसका वैक्सीन से तो दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब ये समझिए कि इनके शरीर पर चम्मच, सिक्के और दूसरी चीजें कैसे चिपक रही हैं। बहुत संभव है कि ये उसी तरह का ट्रिक है जैसा कि हम बचपन में अपने माथे पर सिक्का चिपकाने का खेल खेलते थे, या फिर बांह पर चुंबक को त्वचा पर मौजूद तेल की वजह से चिपकाया जा सकता है। और आखिरी तरीका ये कि चम्मच मोबाइल पर गोंद लगाकर मैग्नेट चिपकाया जाए। मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि आप डोंट बिलीव ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गूगल डॉक्टर। तो ये व्हाट्सएप है, इसमें आप कोई भी कुछ आजकल सब कुछ कर सकते हैं। शायद कोई टेक्निक या कोई कलाकारी होगी जिसके कारण ऐसे चीज़ें चिपक सकती है, लेकिन ऐसा कोई वैक्सीन में कोई धातु और ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसके कारण कोई लोहे की चीज़ अपनी बॉडी को चिपक सकती है। साफ है, सोशल मीडिया पर वायरल मैग्नेट चिपकाने वाले वीडियो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाया गया है। वैक्सीन लगने के बाद शरीर में कोई बदलाव नहीं हो रहा, सब कुछ पहले की तरह सामान्य रहता है। कोविड वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया। शादी के लिए अक्सर आपने अखबार और वेबसाइट में विज्ञापन देखे होंगे। विज्ञापन में लड़के लड़कियों के बारे में जानकारी होती है और उसी के मुताबिक दूल्हा दुल्हन की उम्मीद की जाती है। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पर शादी का एक अनोखा विज्ञापन वायरल है, जिसमें एक लड़की ने अपने होने वाले दूल्हे के लिए एक अनोखी शर्त रखी है। शर्त यह है कि दूल्हे ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हो। तो क्या कोरोना ने शादी ब्याह की शर्तों के साथ साथ शादी के विज्ञापन भी बदल दिए हैं? भव्य, महंगी और रिश्तेदारों से भरपूर शादियों के बाद कोरोना ने शादियों के नियम कानून ही बदल दिए। दुल्हा दुल्हन के साथ घराती और बाराती मास्क और पीपीई किट में दिखने लगे। लेकिन क्या आपको पता है, कोरोना ने शादी से पहले शादी के इश्तिहार देने के तरीके में भी बदलाव ला दिया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अखबार की एक कटिंग जमकर वायरल हो रही है, जिसमें शादी का एक इश्तिहार दिया गया है। 4 जून 2021 की अखबार के इस कटिंग में दूल्हे के लिए एक शर्त रखी गई है। एक कामकाजी रोमन कैथोलिक लड़की जिसे कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, अपने लिए एक ऐसा दूल्हा ढूंढ रही है जिसे कोविशील्ड की दोनों डोज लगाई जा चुकी हो। विज्ञापन के साथ एक नंबर भी दिया गया है जिस पर संपर्क करने की अपील की गई है। शादी का ये इश्तिहार इतना वायरल है कि इसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी शेयर किया है। थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, वैक्सीन लगवा लेने वाली दुल्हन को वैक्सीन लगवा लेने वाला दूल्हा चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि शादी का पसंदीदा तोहफा बूस्टर शॉट होगा। क्या ये अब न्यू नॉर्मल होने जा रहा है? तो क्या वेबसाइट और अखबारों में अब ऐसे इश्तिहार पुराने हो गए और ऐसे विज्ञापन आने लगे हैं जिसमें शादी ब्याह के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा? कोरोना वैक्सीन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बेहतर करता है। ऐसे में जरूरी है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से कोरोना से जंग जीतने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक पर्याप्त सुरक्षा रखना और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना ही बेहतर है। तो क्या अब यही आश्वासन दूल्हा दुल्हन भी चाहते हैं? क्या सच में वैक्सीन लगे जीवन साथी की मांग बढ़ रही है? क्या दूल्हा दुल्हन के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी हो गया है? और आखिरकार सवाल ये है कि वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमने वायरल तस्वीर की ही पड़ताल की और पता लगाया कि क्या सच में ऐसे विज्ञापन मैट्रिमोनियल वेबसाइट और अखबारों में दिए जा रहे हैं। आजकल लड़के वाले और लड़की वाले एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, क्या वैक्सीन कौन सी लगवाई है लड़के वाले ने, या लड़की ने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाई है
या कोविड लगवाया आपने, अब वो चाहते हैं शादी से पहले ये सब होना चाहिए। मेरे को काफ़ी पर्सनों ने पूछा है, लेकिन मैंने अभी तक ना ही तो किसी अखबार में कोई ऐड देखा है, ना ही किसी टीवी के ऊपर अभी तक मैंने कोई ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट देखी है। जब ऐसे इश्तिहार वेबसाइट और अखबारों को दिए ही नहीं जा रहे तो ये तस्वीर आई कहां से? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल के दौरान हमें एक वेबसाइट का पता मिला जिसकी मदद से फर्जी अखबार की कटिंग बनाई जा सकती है। वेबसाइट पर किसी भी अखबार का फॉन्ट और उससे मिलती जुलती हेडलाइन प्रयोग करके फेक तस्वीर बनाने का विकल्प मिलता है। वायरल तस्वीर भी इसी वेबसाइट की मदद से कुछ इस तरह से बनाई गई है। कोई भी अखबार, कोई भी जाने माने अखबार का नाम यहाँ पर हो सकता है, और यही चीज सोशल मीडिया पर शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं, जब उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद ये वायरल हो गई। पड़ताल के दौरान हमें उस शख्स का भी पता लगा जिन्होंने ये विज्ञापन बनाया है। गोवा के रहने वाले सेवियो फिगिरेदो ने वायरल विज्ञापन इसीलिए तैयार किया ताकि वैक्सीन के प्रति लोग जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। गोवा में ढेर सारे वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं, लेकिन लोगों में इतनी रुचि नहीं है कि वो जाकर वैक्सीन लगवाएं। इसीलिए 4 जून 2021 को मैंने अपने फेसबुक पर एक प्राइवेट पोस्ट डाली जिसमें मैंने एक एडिटेड शादी का विज्ञापन डाला। विज्ञापन के साथ मैंने टीकाकरण से संबंधित तमाम जरूरी कागजात और जानकारियां भी पोस्ट की थीं। मेरा मकसद सिर्फ दोस्तों तक वैक्सीन की जागरूकता बढ़ाना था। तो साफ है कि ये वायरल तस्वीर किसी असली अखबार की कटिंग नहीं है, बल्कि एडिटिंग के जरिए वैक्सीन जागरूकता के लिए इसे बनाया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत पाया गया। गर्मी में आम और कोल्ड ड्रिंक दो ऐसी चीजें हैं जिसे शायद ही कोई खाने के लिए ना कहे। तपती गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की ठंडक गले को सुकून देती है, तो आम की मिठास मई जून के महीने को रसीला बना देती है। लेकिन जरा रुकिए, कहीं आप इन दोनों चीजों को एक साथ तो नहीं खा पी रहे? क्योंकि अगर ऐसा है तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अगर आम और कोल्ड ड्रिंक का एक साथ सेवन किया गया तो जान जा सकती है। तो क्या सच में स्वाद की कीमत जान से चुकानी होगी? क्या ये खबर पक्की है? जून का महीना चल रहा है, यानी चिलचिलाती धूप और बाल्टी भर के आम खाने का मौसम। लोग आम खा भी रहे हैं। बाजार में जहां देखिए वहां आम दिखाई देगा। ऐसे ही आम खाने और खिलाने वालों की परवाह की है सोशल मीडिया ने। फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर एक चेतावनी चल रही है कि आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। दरअसल ये एक चेतावनी है। आम खाने वालों को सचेत किया गया है कि कोल्ड ड्रिंक के साथ आम खाओगे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, और नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि आपकी जान जा सकती है। आम और कोल्ड ड्रिंक का एक साथ सेवन हानिकारक है। आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड मिलकर जहर बनाते हैं। इसके एक साथ सेवन से जान जा सकती है। कृपया इसे एक साथ ना लें। वायरल मैसेज में सीधा सीधा दावा किया गया है कि आम खाने के तुरंत बाद अगर कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पिएगा तो पेट में जहर बन जाएगा, मौत भी हो सकती है। गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक लगभग हर घर में होती है और आम भी होता है। तो क्या सच में आम और कोल्ड ड्रिंक एक साथ शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? इसके लिए हमने सबसे पहले इंटरनेट पर इस दावे की पड़ताल शुरू की और जानना चाहा कि क्या इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है। इंटरनेट पर हमारे हाथ ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं लगी जो इस बात की पुष्टि करती हो कि आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना जानलेवा हो सकता है। जिसके बाद हमने डॉक्टर सुरजीत चटर्जी से संपर्क किया, जिन्होंने मामला साफ कर दिया। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। आपको एकदम रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में, आम की तरह रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत होती है, मीठा बहुत अलग है। एंड कोल्ड ड्रिंक वैसे भी आर्टिफिशियल चीज होती है, तो उसको भी जितना कम ले उतना अच्छा होता है। पर ये कि दोनों चीजों को लेने से जान को खतरा होता है,
इसका कोई हमारे पास मेडिकल एविडेंस नहीं है। यानी आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी तरह का नुकसान नहीं होता है और ना ही इन दोनों को साथ लेने से शरीर में किसी रिएक्शन का खतरा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक में चीनी होती है, पानी होता है और कार्बोनेटेड गैस होती है और आम में एसिड की मात्रा महज 0.1 मिलीग्राम होती है। कार्बोनिक एसिड की मात्रा भी काफी कम होती है। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जो एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके जहर बना दे। हालांकि आम और कोल्ड ड्रिंक दोनों में ही शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा मात्रा नुकसानदेह हो सकती है, खासकर डायबिटीज वाले मरीजों में तो ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकती है। डेफिनेटली ज्यादा नहीं पीना चाहिए, या लंबे इसमें हानिकारक हो सकता है। मीठा होता है, ऑब्वियसली जिनको डायबिटीज है उनको ये नुकसान देगा ही देगा। और इसमें लोग कई बार उनको बोलते हैं कि गैस हम रिलीव करते हैं इसको एरेटेड ड्रिंक्स पी के, जो कि एकदम अलग है। अगर आप एरेटेड ड्रिंक्स ज्यादा पियोगे तब जाके बल्कि गैस ज्यादा बनता है। तो लंबे टाइम में डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये इससे फैटनिंग भी होता है, शुगर भी होता है इसमें, तो जितना ही कम लिया जाए कोल्ड ड्रिंक उतना ही अच्छा है सेहत के लिए। अब आते हैं वायरल मैसेज के साथ शेयर की गई इस अखबार की कटिंग पर। अखबार की इस कटिंग में ये खबर ना तो किसी के हवाले से लिखी गई है और ना ही चंडीगढ़ की घटना का सही जिक्र है। और तो और अखबार में लिखे शब्दों में इतनी गलतियां हैं कि इसे अखबार मानना ही भूल होगी। बात साफ हो गई, कोल्ड ड्रिंक और आम एक साथ खाने पर शरीर में किसी तरह का जहर नहीं बनता। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। हिमालय की खूबसूरती के चर्चे कहाँ नहीं हैं। देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं, हो भी क्यों ना। हिमालय पर्वतों का राजा है और इसकी विशालकाय चोटियां इसकी खूबसूरती बयां करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं विशालकाय चोटियों की ऊंचाई को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। एक तस्वीर भी वायरल है जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि यह अंतरिक्ष से हिमालय पर्वत का नजारा है। तो क्या सच में हिमालय की ऊंचाई अंतरिक्ष से भी नजर आती है? दूधिया रंग में नहाई हिमालय की ये चोटियां किसी की भी आंखों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी हैं। प्रकृति का ये वो नजारा है जिसे देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। बर्फ का घर कहलाए जाने वाले हिमालय ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के जरिए लोगों का ध्यान फिर एक बार खींचा है। लेकिन ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हिमालय की ये जो तस्वीर वायरल हो रही है उसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई है और अंतरिक्ष से हिमालय पर्वत कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये तस्वीर ट्विटर से लेकर फेसबुक तक हर जगह छाई हुई है, जिसे देखकर आपके मुंह से भी अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय जैसे शब्द निकलेंगे। वाह, क्या अद्भुत नजारा है। हिमालय, वो भी अंतरिक्ष से, कितना खूबसूरत लग रहा है। नासा ने जारी की है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बेहद वायरल है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी चीज पर भरोसा कर लेना बेवकूफी होती है। इसलिए हमने पड़ताल का रास्ता चुना, क्योंकि ये तस्वीर कई सवालों के घेरे में आती है। क्या सचमुच अंतरिक्ष से हिमालय की चोटियां ऐसी साफ दिखाई देती हैं? इस बात के क्या सबूत हैं कि तस्वीर अंतरिक्ष से ही ली गई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तस्वीर एडिटिंग के जरिए बनाई गई हो। दुनिया की ज्यादातर ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय का ही हिस्सा हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। लेकिन क्या अंतरिक्ष से हिमालय की ये चोटियां नजर आती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने स्पेस रिसर्च एजेंसी के वीडियोस देखे। देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा कुछ इस तरह दिखाई देता है और थोड़ा पास जाने पर अंतरिक्ष से भारत का मानचित्र ही दिखता है। ये भी साफ नहीं होता कि देश में कहाँ क्या है और धरती पर कहाँ किस तरह की आकृतियाँ हैं। अंतरिक्ष में मौजूद ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिए वीडियो में हिमालय दिख तो रहा है, लेकिन तस्वीर में जो हिमालय की आकृति दिख रही है वो वायरल तस्वीर से मेल ही नहीं खाती। इसलिए तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। क्योंकि वायरल तस्वीर के साथ नासा यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, हमने तस्वीर की पड़ताल नासा की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर की। पड़ताल के दौरान हमें अंतरिक्ष से खींची गई हिमालय की वो तस्वीर हाथ लगी जिसे खुद नासा ने साल 2020 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया था।
जिसमें हिमालय तो दिख रहा है लेकिन साफ नहीं, बादल जैसी आकृति में छिपे हिमालय को देखा जा सकता है। ये तस्वीर भी वायरल तस्वीर से नहीं मिलती। तो आखिर ये तस्वीर कहां से ली गई है? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। इस दौरान हमें वायरल तस्वीर एक वेबसाइट पर मिल गई, जिसके बारे में लिखा गया है ये एक 3D कंप्यूटर का आर्टवर्क है जिसका नाम हिमालयाज है। इस कलाकृति को जर्मनी के मशहूर ग्राफिक्स डिजाइनर क्रिस्टोफ हॉमन ने सैटेलाइट डेटा की मदद से बनाया है। वो लगभग हर कलाकृति में धरती के अलग अलग हिस्सों को ग्राफिक्स की मदद से डिजाइन करते हैं। क्रिस्टोफ हॉमन अपने आर्ट वर्क को वेबसाइट के जरिए बेचते भी हैं। यानी जिस तस्वीर को अंतरिक्ष से हिमालय का नजारा बताकर वायरल किया जा रहा है, दरअसल वो एक आर्ट वर्क है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है।